दोस्तों आज बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भाई कंधा होगा सिंघम और खिलाड़ी का, लेकिन शिकार एक ऐसा किंग होगा जो कि भाई 2026 पर राज करने की प्लानिंग कर रहा है। तो भाई क्या बड़ी अपडेट आई है बॉलीवुड से, जिसको सुनने के बाद भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, रण का मैदान जो है वो तैयार हो चुका है और भाई रण के मैदान में रोहित शेट्टी जो हैं वो अपने रणबांकुड़ों को उतार चुके हैं किंग का शिकार करने के लिए। यानी कि भाई इस बार कहे तो मुकाबला बराबरी का होगा और बदला दिलवाले का पूरा हो जाएगा। यानी कि भाई जो खबर काफी दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रही थी कि भाई देखिए ऐसा है कि रोहित शेट्टी और किंग के बीच में जो दूरियां आ चुकी थी, चेन्नई एक्सप्रेस और उसके बाद भैया दिलवाले जैसी फिल्म को सिनेमा घरों में देने के बाद वो दूरियां पट गई हैं, यानी कि भैया नजदीकों में बदल गई है। लेकिन भाई आज जो खबर हम लोग के सामने आई है उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भाई सारी शक्तियां एक तरफ हो चुकी है। यानी कि भाई पूरी कायनात मिल चुकी है किंग खान को हराने के लिए। अब ये होगा कैसे? तो भाई इसका कहे तो असल मोटिव आज हम लोग के सामने आ गया है। आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड के किंग खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म किंग को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई 24 दिसंबर को सिनेमा घरों में इसी साल रिलीज होगी क्रिसमस के मौके पर। और भाई ये बात तो हम जानते हैं कि भाई किंग जब अपनी किसी फिल्म को सिनेमा घरों में लाने का प्लान कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि भैया उनको खुला स्पेस मिले, खुला वातावरण मिले, उनके हिसाब से सारी कहे तो भैया कायनात जो है वो वर्क करे। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैया इस बार वो गेम सेट नहीं हो पाएगा कि भाई कम से कम 3 हफ्ते जो है वो किंग खान के नाम करने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटरों एग्जीब्यूटरों, तभी किंग का राइट जो है वो आपको मिलेगा, आप अपने सिनेमा घरों में रिलीज कर सकते हो। यानी कि भाई ये कंडीशन अगर किंग के मेकर अगर रखते भी है ना भैया डिस्ट्रीब्यूटरों के पास, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटरों के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है गोलमाल के पार्ट 5 के रूप में मेरे भाई। गोलमाल के पार्ट 5 के रूप में, जी हाँ, खबर निकल के आ रही है कि भाई रोहित शेट्टी जो है वो अपने द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म को इसी साल सिनेमा घरों में रिलीज करने का प्लान बना चुके हैं। अब भाई इसी साल अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो कहीं ये बात आपके दिमाग में तो नहीं आ रही ना कि भैया ये फिल्म क्या 24 दिसंबर को ही सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है? तो भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये फिल्म जो है वो इस साल की आखिरी फिल्म साबित होगी। जी हाँ, पहले तो हम सभी को ऐसा लग रहा था कि 2026 का खात्मा जो है वो किंग अपने कामयाब फिल्म के माध्यम से करेंगे। लेकिन भाई किंग के हाथ से ये तमगा छीनने के लिए गोलमाल के पार्ट 5 के मेकरों ने ये बात क्लियर कर दी है कि उनकी ये फिल्म जो है वो इस साल के अंत में सिनेमा घरों में रिलीज होगी, यानी कि भैया 31 दिसंबर को। यानी कि भाई एक हफ्ते बाद किंग से ये फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली है और इसको लेकर तैयारियां बहुत ही तेज हो चुकी है मेरे भाई। यानी कि खबर ये आ रही है कि भाई गोलमाल के पार्ट 5 का काम जो है वो बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है भैया रोहित शेट्टी के डिमांड के हिसाब से। यानी कि भैया रोहित शेट्टी अपने इस फिल्म का पोर्शन जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। और भाई यहीं पर इस फिल्म को लेकर अपडेट खत्म नहीं होता है मेरे भाई, इस फिल्म को लेकर एक और बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है, जिसको सुनकर भाई खिलाड़ी कुमार के दीवाने तो झूम उठेंगे खुशी से कि भाई यही तो हम सब चाह रहे थे कि इस फिल्म में ऐसा हो। दोस्तों ये बात तो जानते हो कि इन दिनों खिलाड़ी कुमार अपनी आ चुकी फिल्म भूत बंगला के
पार्ट से भाई, पार्ट 1 से, क्योंकि इसके पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो गई है। तो भाई पार्ट 1 के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा दिखा चुके हैं, यानी कि भैया उन्होंने एक शानदार शुरुआत हासिल कर ली है इस साल के लिए। अब भाई खिलाड़ी कुमार को लेकर ये अपडेट हम लोग के सामने आ रही है कि भैया पहले उनके गोलमाल के पार्ट 5 में आने को लेकर जो खबर हम लोग के सामने आई थी ना, कि इस फिल्म में उनका कोई ज्यादा बड़ा किरदार नहीं होगा, यानी कि भैया वो एक मेजर चंक लेकर आएंगे इस फिल्म में, और उनका अपीयरेंस जो है वो स्त्री के पार्ट 2 की तरह होने वाला है। लेकिन नहीं, इस फिल्म को लेकर जो अपडेट हम लोग के सामने आई है ना, उसमें ये बात बताई जा रही है कि भाई खिलाड़ी कुमार का रोल जो है वो इस फिल्म में अजय देवगन के पैरेलल होने वाला है। यानी कि भाई पूरी फिल्म में दोनों कलाकारों का दमदार किरदार आप सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि भैया इस बार गोलमाल के पार्ट 5 के अंदर में केवल दबदबा अजय देवगन का ही नहीं होगा, बल्कि इस फिल्म में अजय देवगन भी, इस फिल्म में अक्षय कुमार भी उनके बराबरी के साझीदार होंगे मेरे भाई। यानी कि उनके किरदार को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार कर रहे हैं रोहित शेट्टी। यानी कि भाई इस फिल्म को पब्लिक के बीच में धमाकेदार हिट बनाने के लिए भाई कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही तगड़ा बनाया जा रहा है इस फिल्म के माध्यम से। यानी कि भैया इस फिल्म में वैसे ही सरमन जोशी की एंट्री जब हो गई है ना, तो ये बात क्लियर हो गई है कि भैया इस बार तो कॉमेडी का तड़का कुछ अलग ही लगेगा। और उसके बाद जब अक्षय कुमार ने इस फिल्म में एंट्री मार ली, और भैया अक्षय कुमार को लेकर जब ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि वो इस फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, तो आप ये बात समझ लो कि भाई एक तरफ अजय देवगन, दूसरी तरफ भैया उनकी पूरी ब्रिगेड, और उसमें भाई खास तौर पर सरमन जोशी और अरशद वारसी जैसे कलाकार, और उसके बाद भैया बाकी के कलाकार भी इस फिल्म के कमजोर नहीं है। तो भाई जब ये जमावड़ा एक साथ इस फिल्म में लगेगा, और जब कॉमेडी का तड़का पब्लिक के बीच में आएगा, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना मेरे भाई। तो भैया अब इस फिल्म को लेकर जब ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर शूट करके पब्लिक के बीच में लाने की तैयारियों में जुट चुके हैं, और भाई इस फिल्म का अगर रिलीज डेट फाइनल कर दिया गया है इसी साल के अंत के लिए, तो भाई ये तो टीम अप हो गया मेरे भाई रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन का, कि भैया ये सब एक साथ मिलकर किंग का शिकार करेंगे। यानी कि भैया किंग के क्षेत्र में आकर उनको चुनौती देते हुए भैया इस फिल्म के सभी कलाकार और खास तौर पर इस फिल्म के मेकर कमर से कमर, सॉरी, कंधे से कंधा मिलाकर किंग खान को अगर चुनौती दे रहे हैं, तो भैया ये चुनौती तो बहुत ही भारी होने वाली है। यानी कि भाई इस साल का खात्मा भी क्लैश के साथ ही कंप्लीट हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है, ये जो गॉसिप निकल के आई है बॉलीवुड से। नहीं तो भैया हम सभी को तो ऐसे ही लग रहा था कि भैया किंग के साथ ही इस साल का खात्मा होगा, और किंग जो है वो इस साल के किंग बनेंगे सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए। लेकिन भाई अगर उनकी गाड़ी पर ब्रेक लगा देगी गोलमाल की टीम, तो भाई विजय रथ तो रुक गया ना बाबू। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया अगर इन दोनों फिल्मों के बीच में एक हफ्ते बाद ही मुकाबला होगा, तो नुकसान किसको होगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।